नमस्कार बच्चों, आपका हिंदी कपल चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 12वीं कक्षा की हिंदी, जिसमें हम पढ़ेंगे मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखी गई कहानी सूरदास की झोंपड़ी। तो चलिए पहले सूरदास की झोंपड़ी कहानी के पात्रों को देख लेते हैं। सूरदास जो इसका मुख्य पात्र है वह अंधा भिखारी है। मिठुआ सूरदास का पोता है। भैरव जो सूरदास की झोंपड़ी में आग लगा देता है और भैरव का पड़ोसी है। सुभागी भैरव की पत्नी है। जगदर और नायकराम सूरदास के पड़ोसी हैं। चलिए पहले कहानी का परिचय देख लेते हैं। प्रस्तुत पाठ प्रेमचंद जी द्वारा रचित प्रसिद्ध उपन्यास रंगभूमि से लिया गया है, जिसका नाम है सूरदास की झोंपड़ी। इस उपन्यास का नायक एक अंधा भिखारी है जिसका नाम सूरदास है। यह वाराणसी के पास एक गांव पांडेपुर की कहानी है। सूरदास का पड़ोसी भैरव अपनी पत्नी सुभागी को पीटता है तो वह सूरदास की झोंपड़ी में शरण लेती है। भैरव चाहकर भी उसे वहां से नहीं ले जा पाता है और इसे अपनी बेइज्जती समझता है। भैरव इसी का बदला लेने के लिए एक रात चुपके से सूरदास की झोंपड़ी में आग लगा देता है और उसकी 500 रुपये से भरी थैली चुरा लेता है। सूरदास दृष्टिहीन भिखारी होने के कारण इसके बारे में किसी को नहीं बताता। उसे लगता है कि भिखारी के पास इतनी बड़ी रकम होना अनुचित है। लोग उस पर कई तरह के संदेह करेंगे, इसलिए वह रुपयों की बात किसी से नहीं कहता है। तो चलिए पूरी कहानी देखते हैं क्या क्या इसमें घटनाएं घटित होती हैं। रात के 2 बजे एकाएक सूरदास की कुटिया जल उठी। गांव के सभी लोग गहरी नींद में सोए थे, परंतु आग लगने का शोर सुनकर सभी झोंपड़ी की आग को बुझाने के लिए दौड़ पड़े। परंतु आग भयंकर थी और लपटें भयंकर रूप धारण कर चुकी थी। सूरदास भी वहीं खड़ा था। उसकी इच्छा थी कि वह अगर कुटिया में घुस पाता तो अपने रुपयों की पोटली निकाल लेता। लोगों ने उसे बताया कि कुटिया में जाना असंभव है। आग चारों ओर जल रही थी। सभी लोग आग लगने के कारणों का अनुमान लगाने लगे। जगदर ने कहा कि शायद सूरदास ने खाना बनाने के बाद चूल्हा ठंडा नहीं किया था, उसी से आग लग गई। जगदर की बात सुनकर नायकराम कहता है कि यदि चूल्हे की आग ठंडी की होती तो दुश्मनों के कलेजे की आग कैसे ठंडी होती। अंततः सब कुछ जलकर खाक हो गया। लोग चले गए। सूरदास झोंपड़ी के पास अकेला रह गया। सूरदास गर्म राख पर चलता हुआ झोंपड़ी के उस स्थान पर पहुंच गया जहां उसने 500 से अधिक चांदी के रुपयों की थैली छुपाकर रखी थी। इन रुपयों से वह गांव में कुआं खुदवाना चाहता था और मिठुआ की शादी करना चाहता था और अपने लिए गया की यात्रा पर खर्च करना चाहता था, लेकिन उसका सब कुछ लुट गया था। उसने थैली की खोज में झोंपड़ी की सारी राख उलट पुलट कर दी। प्रातः जगदर जब सूरदास के पास पहुंचा तब भी वह राख पलट रहा था। जगदर ने अपनी सफाई देते हुए सूरदास से कहा कि वह उस पर शक ना करे, क्योंकि उसने यह चोरी नहीं की है। सूरदास को उस पर शक अवश्य था, परंतु उसने अपना संदेह प्रकट नहीं होने दिया। जगदर को यही कहता है कि किसी चिलम या चूल्हे से आग लगी होगी। जगदर अपने मित्र भैरव से मिलने जाता है, क्योंकि वह जानता था कि यह नीच काम भैरव ने ही किया होगा। उसके पूछने पर भैरव स्पष्ट कहता है कि उसने ही आग लगाई है। वही सूरदास की जीवन भर की कमाई चुरा लाया था। भैरव जगदर से कहता है कि कोई सिद्ध नहीं कर सकता कि आग उसने लगाई है। वह चांदी की रुपयों से भरी थैली जगदर को दिखाता है। जगदर को ईर्ष्या होती है कि वह भैरव के पास बैठे बिठाए इतने पैसे कहाँ से आ गए। वह उसे सलाह देता है कि वह अंधे भिखारी सूरदास के पैसे उसे वापस लौटा दे। भैरव उसकी सलाह नहीं मानता। जगदर ईर्ष्यावश भैरव का भेद सूरदास को बताना चाहता है और उसकी झोंपड़ी की ओर चल देता है। झोंपड़ी की राख पर बैठा सूरदास उसे मिलता है, जो कि राख को आटे की तरह गूंथ रहा था। जगदर ने उससे पूछ लिया कि वह क्या खोज रहा है। सूरदास उसे टालते हुए कहता है कि वह अपना घड़ा तवा आदि खोज रहा है।
जगदर उससे पूछता है कि वह अपनी रुपयों की थैली तो नहीं खोज रहा जो उसने झोंपड़ी की धरती में छुपाकर रखी थी। सूरदास स्वीकार ही नहीं करना चाहता कि उसके पास एक बड़ी रकम थी जो चोरी हो गई है। एक भिखारी के पास इतना पैसा होना रहस्य से भरी बात है। सूरदास मानने को तैयार ही नहीं होता है कि उसके पास रुपए थे जो चोरी हो गए। इतने में भैरव की पत्नी सुभागी इधर आ निकलती है जो कहीं पास में छिपी होती है। उसने अपने पति भैरव को झोंपड़ी में आग लगाते देख लिया था। सूरदास की झोंपड़ी के पास जगदर को सूरदास से बात करते देखकर वह लौटने लगती है, क्योंकि वह जानती है कि जगदर भैरव का मित्र है और कहीं उसे पकड़कर भैरव के पास ना ले जाए। जगदर सुभागी को बुलाता है और बताता है कि भैरव ने ही सूरदास की झोंपड़ी में आग लगाई है और उसके पैसे चुरा ले गया है। सुभागी को लगता है कि सूरदास पर सारी मुसीबत उसी के कारण आई है। यदि उसकी झोंपड़ी में शरण न लेती तो भैरव सूरदास को बर्बाद नहीं करता। वह निर्णय लेती है कि वह दुष्ट भैरव के घर जाकर रहेगी और मौका पाते ही सूरदास के रुपयों की थैली खोज कर लाएगी और सूरदास को लौटा देगी। जगदर और सुभागी चले जाते हैं। इतने में मिठुआ रोता हुआ आता है। सूरदास झोंपड़ी के जलने पर आंसू बहा रहा होता है। मिठुआ को शायद घीसू ने मारा था, जिससे वह कह रहा था कि वह कैसा खिलाड़ी है जो खेल खेल में रोता है। घीसू की यह बात सुनकर सूरदास की मनोस्थिति बदल जाती है। उसने सोचा कि वह भी तो खिलाड़ी है और वह जीवन का खेल खेल रहा है, इसलिए वह चिंता क्यों करे। खेल में हार जीत तो लगी रहती है। लाभ हानि जीवन का अंग है। सच्चा खिलाड़ी हार जीत की चिंता किए बिना खेल खेलता है। इतने में अन्य बच्चे भी वहां आ पहुंचते हैं। सूरदास सिर से पांव तक राख में लिपटा होता है। सूरदास राख का स्तूप लगता है। बच्चों को भी खेल सूझता है। वे भी सूरदास की तरह मुट्ठियों में राख भरकर उड़ाने लगते हैं। सारा वातावरण हल्का हो जाता है। झोंपड़ी की राख देखते ही देखते इधर उधर उड़ गई और उसके स्थान पर मात्र एक काला धब्बा सा रह जाता है। खेल खत्म हो गया। मिट्ठू अपने दादा सूरदास से पूछने लगा कि अब वह कहाँ रहेंगे। सूरदास ने सहज भाव से कहा कि वह फिर झोंपड़ी बनाएंगे। बाल सुलभ चंचलता और जिज्ञासा से मिठुआ पूछता है कि यदि कोई बार बार झोंपड़ी जलाए, 100 लाख बार जलाए, तो वह क्या करेगा। सूरदास सहज भाव से कहता है कि वह लाख बार अपनी झोंपड़ी बनाएगा। और इसी आशावादी कथन के साथ यह प्रसंग समाप्त किया गया है। तो चलिए बच्चों, इस पाठ के प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता। इस कथन के आधार पर सूरदास की मनस्थिति का वर्णन कीजिए। उत्तर है, यह कथन सूरदास के पड़ोसी नायक राम का है। आग लगने पर जगदर ने सूरदास से पूछा था कि तुमने चूल्हा ठंडा नहीं किया था। इसका उत्तर नायक राम ने देते हुए कहा कि चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता। झोंपड़ी जलने पर सूरदास के मन में शंका पूर्ण स्थिति और निराशा की भावना पैदा होती है। शंकापूर्ण स्थिति, इसका पहला हेडिंग है। झोंपड़ी जल जाने के बाद सूरदास को कई लोगों पर शक की दृष्टि थी। सूरदास किसी का नाम नहीं लेता, परंतु उसे पता है कि किसी ने दुश्मनी के कारण उसकी झोंपड़ी में आग लगाई है। उसके मन में शंका का भाव उत्पन्न होता है, निराशा का भाव। सूरदास की झोंपड़ी जल जाने पर गांव के लोग उसे दिलासा देते हैं, लेकिन वह मन में बहुत निराश हो जाता है। एक झोंपड़ी जलना और दूसरा उसके रुपयों की पोटली ना मिलना, सूरदास के मन में निराशा का भाव उत्पन्न होता है। भैरव ने सूरदास की झोंपड़ी क्यों जलाई, यह आपका दूसरा प्रश्न है। देखते हैं इसका उत्तर। भैरव ने सूरदास की झोंपड़ी में आग अपने अपमान का बदला लेने के लिए और 500 रुपए की पोटली चुराने के लिए लगाई। अपमान का बदला, पहला हेडिंग देखते हैं। भैरव मानता है कि सूरदास ने उसकी पत्नी सुभागी को उसके हाथों से बचाकर उसका अपमान किया था। इसके कारण बिरादरी में उसका अपमान हुआ था, अतः उसने सूरदास से बदला लेने के लिए उसकी झोंपड़ी में आग लगा दी। दूसरा हेडिंग है, रुपयों का लालच। भैरव ने सूरदास की 500 रुपए से भरी थैली चुरा ली और उसकी झोंपड़ी में आग लगा दी, जिससे सब सोचें
कि रुपए जल गए। तीसरा प्रश्न, यह फूस की राख नहीं उसकी अभिलाषाओं की राख थी, संदर्भ सहित विवेचन कीजिए। उत्तर है, सूरदास की झोंपड़ी जलने के साथ उसके जीवन की सारी आशाएं भी जल जाती हैं। उसने अपनी कई आशाओं को पूर्ण करने के लिए जो रुपए जोड़कर रखे थे, अब वह झोंपड़ी में नहीं थे। उन्हें भैरव चुरा कर ले गया था। अपने उन रुपयों से वह मिठुआ की सगाई, पितरों का पिंडदान, गांव वालों के लिए कुआं बनवाना आदि कार्य करना चाहता था, लेकिन अब उसके पास धन ना था। इसलिए उसे लगता है कि यह फूस की राख ही नहीं, उसकी अभिलाषाओं की राख थी। चौथा प्रश्न देखते हैं, जगधर के मन में किस तरह का ईर्ष्या का भाव जगा और क्यों? उत्तर है, सूरदास की झोंपड़ी जलने का आरोप जगधर पर लगता है, लेकिन उसे पता है कि यह झोंपड़ी भैरव ने ही जलाई है और सूरदास के रुपए भी भैरव ने ही चुराए हैं। वह उसे रुपए वापस लौटाने को कहता है। इसके पीछे ईर्ष्या का भाव है। वह भैरव को रुपए मिल जाने के कारण परेशान है। उसे लगता है कि भैरव को बिना किसी मेहनत के इतनी बड़ी रकम मिल गई है। जगधर को भी रुपयों का लालच है। वह चाहता था कि भैरव उसे आधे रुपए दे दे। अगर ऐसा होता तो शायद वह भैरव को कुछ ना कहता। पांचवा प्रश्न देखते हैं, सूरदास जगधर से अपनी आर्थिक हानि को गुप्त क्यों रखना चाहता था? उत्तर देखो, सूरदास एक अंधा भिखारी था। वह भली भांति जानता था कि उस जैसे भिखारी के लिए गरीबी और अभाव स्वाभाविक बात है, परंतु इतने अधिक पैसे होना लज्जाजनक बात है। इस रहस्य का यदि लोगों को पता चलता तो लोग उसे भीख देना बंद कर देते और उस पर शक करते। इसलिए वह अपनी आर्थिक हानि गुप्त रखना चाहता था। सूरदास का मानना था कि जो होना था वह हो गया, अब बात बढ़ाने का क्या फायदा। इसलिए वह बात को दबाना चाहता था ताकि कोई और विपदा उस पर ना आ पड़े। छठा प्रश्न देखते हैं, सूरदास उठ खड़ा हुआ और विजय गर्व की तरंग में राख के ढेर को दोनों हाथों से उड़ाने लगा। इस कथन के संदर्भ में सूरदास की मनोदशा का वर्णन कीजिए। उत्तर, सूरदास झोंपड़ी के जलने पर आंसू बहा रहा होता है। मिठुआ रोता हुआ आता है। मिठुआ को शायद घीसू ने मारा था, जिससे वह कह रहा था कि वह कैसा खिलाड़ी है जो खेल खेल में रोता है। घीसू की यह बात सुनकर सूरदास की मनोस्थिति बदल जाती है। उसने सोचा कि वह भी तो खिलाड़ी है और वह जीवन का खेल खेल रहा है, इसलिए वह चिंता क्यों करे। खेल में हार जीत तो लगी रहती है। लाभ हानि जीवन का अंग है। सच्चा खिलाड़ी हार जीत की चिंता किए बिना खेल खेलता है। सूरदास अन्य बच्चों के साथ मिलकर मुट्ठियों में राख भरकर उड़ाने लगता है। सारा वातावरण हल्का हो जाता है। सूरदास की चिंता और निराशा की भावना विजय भाव और पुनर्निर्माण के भाव में बदल जाती है। अब इसका अंतिम प्रश्न, सातवां प्रश्न देखते हैं, तो हम 100 लाख बार बनाएंगे। इस कथन के संदर्भ में सूरदास के चरित्र का विवेचन कीजिए। उत्तर है, सूरदास का पोता मिठुआ एक नन्हा बालक था। झोंपड़ी के जल जाने पर वह सूरदास से पूछता है कि अब वे क्या करेंगे, कहाँ रहेंगे। तो सूरदास उत्साह में भरकर कहता है कि वह दोबारा झोंपड़ी बनाएगा। मिठुआ की यह पूछने पर कि यदि किसी ने उनकी झोंपड़ी 1000 लाख बार जला दी तो क्या करेंगे, सूरदास उत्तर देता है कि वह 1000 लाख बार पुनः झोंपड़ी बनाएगा। सूरदास के इस कथन से सूरदास की कर्मशीलता, सहनशीलता, धैर्य, शांतिप्रियता और दृढ़ निश्चयी व्यक्तित्व का पता चलता है। सूरदास एक ऐसा व्यक्ति है जो विकट परिस्थितियों में भी हारने वालों में से नहीं है। बच्चों, ये रहा आपका सूरदास की झोंपड़ी पाठ और उसके प्रश्न उत्तर। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।